What's up everyone? Welcome back to the channel. This is Recharge Day 2 या वीडियो 2 जिसके अंदर हम पार्टनरशिप का बचा हुआ पोर्शन सारा रिवाइज करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। और कल रेडी होना बिल्कुल लाइव मुझे चाहिए सारे कॉमर्स के बच्चे, क्योंकि कल फोड़ने वाले हैं भाई, मजा आने वाला है। तो पूरी पार्टनरशिप कल फोड़ेंगे, सारे पीवाईक्यू सब कुछ। ऑल्दो हमने फुल लाइव फुल सिलेबस करा है, 11 घंटे का मैराथन लिया है, बट कल पार्टनरशिप में ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से आज रिचार्ज कर लेते हैं अपने आप को बचे हुए रिवीजन से और करते हैं चीजें कंप्लीट। लेट्स बिगिन। आओ यार जल्दी जल्दी से शुरू किया जाए। बच्चों हमने कल लास्ट चेंज इन पीएसआर गुडविल निपटा दिया था, ठीक है। अब किसकी बारी है? अब बारी है एडमिशन की। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कितने टॉपिक्स हैं सर इसके अंदर? सब एक ही चार्ट पे समराइज कर दूं हमेशा की तरह, ठीक है। सबसे पहले न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। नंबर 2 गुडविल। नंबर 3 रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मैं जहां रिजर्व्स लिख रहा हूं मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी मान रहे हो, ठीक है। नंबर 4 रीवैल्यूएशन। नंबर 5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। विद कैपिटल एडजस्टमेंट। विद कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बच्चों हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिचार्ज करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, तो तुम्हें बहुत मदद मिलेगी इससे, ठीक है। ओके चलो आओ। सबसे पहले बच्चों न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात करते हैं, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो का सेम फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो तो सर गिवन होगी, न्यू रेशो चैलेंजिंग है। तो न्यू रेशो दो तरीके से निकलती है एडमिशन के अंदर। याद दिलाऊं कैसे कैसे? याद दिला दूं जल्दी से कैसे कैसे? देखो सबसे पहला होता है जब ऐसा होता है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। सी आ गया 1/3 के लिए, बात खत्म। बोलेगा न्यू रेशो बताओ। तो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, सी आ गया इतने के लिए, न्यू रेशो बताओ। उसने किससे कितना शेयर लिया कुछ नहीं बताएगा क्वेश्चन। तो कैसे करोगे? लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, फिर रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/3, 2/3 ये आ गया। फिर 2/3 किस में बट जाएगा? ए और बी में। 2/3 का 1/2, यही 2/3 का 1/2, और सी 1/3 के लिए ऑफ कोर्स था, तो यहां से यहां खत्म, यहां से यहां खत्म। 1/3 1/3 1/3, न्यू रेशो हो गया 1:1:1। दैट्स इट। और दूसरा क्या होता था कि ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1 के लिए आए, और सी आया कितने के लिए? 1/3 के लिए, विच ही एक्वायर्ड। किसी भी रेशो में बोल सकता है वो, इन 2:1, 1:1 और इवन इक्वली उसने बराबर बराबर लिया। यानी यहां पे जानकारी दी होती है, तो जो जानकारी है उसके अनुसार हम काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वी विल वर्क। अंग्रेजी भी बोल रहा हूं, हिंदी भी बोल रहा हूं। 1/2 सी आया 1/3 के लिए, जो इन दोनों से इसने बराबर बराबर लिया। तो 1/3 का हाफ कितना होता है? 1/6। 1/6 है ना। तो 1/6 इसने दिया, 1/6 इसने दिया, हमने इसको आधा आधा करा तो 1/6 1/6 आया। इस तरीके से दिखाएंगे। एलसीएम ले ले मेरा बच्चा, 6 इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आ जाएगा 2/6। तो यहाँ पे आएगा 3 - 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 - 1, तो ये आ गया 2/6 2/6 2/6। रेशो आ गया 2:2:2 या फिर 1:1:1। अच्छा, एक बहुत कॉमन चीज होती है जो मैं बहुत एनकाउंटर करता हूं, और इसमें शर्म वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं एलसीएम लेना नहीं आता, और मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स इंक्लूडिंग मी
हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चा 12th में है तो एलसीएम तो कर ही लेगा, लेकिन मेरे बच्चों ने सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे खुल के बता देते हैं कि सर वो चीज़ नहीं आती। तो एलसीएम अगर नहीं आता आप लोगों को तो देखो ये भी आप कर सकते हो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ा रहा है, खुल के बता दिया करो जो चीज़ नहीं आती। ये है ना, देखो ऐसा है ना बेटा, सही है। तो तेरे को क्या करना है, अगर एलसीएम नहीं आता कुछ भी नहीं करना, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर 6 इंटू 2 12, इसको भी नीचे मल्टीप्लाई कर 6 इंटू 2 12। अब ये भी 12 में, ये भी 12 में, इसको 12 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कर 4 से। ये भी 12 में आ गया, आ गया ये भी 12 में, ठीक है। अब देख नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर 6 माइनस 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर 6 माइनस 2, 4/12, 4/12, 4/12, रेशो है 4:4:4 या फिर 1:1:1। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या चीज़ बता रहे हो। बच्चों देखो मेरी जिम्मेदारी है सबके 100 दिलवाने, तो अगर मेरा किसी बच्चे का ये चीज़ वीक है तो मुझे उसकी हेल्प करनी है ना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। ओके, तुम्हारे सिर्फ 2 मिनट गए लेकिन शायद उस बच्चे का करियर बन जाए। लो भाई यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ये हटाऊंगा, ये सब हटाऊंगा मैं रेशो वाला पार्ट, क्योंकि मुझे एक ही जगह करना है। ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, सही है। अब अगर वो बोले कि उसने अपना पूरा शेयर किसी इंडिविजुअल पार्टनर से ले लिया तो वो उसमें से माइनस कर दो डायरेक्टली। ओके परफेक्ट, इसके क्वेश्चंस पीवाईक्यू में और कराऊंगा। फिलहाल ये डन हो गया, डन है जी, डन है जी, डन है सर। चलो न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो पे बहुत चर्चा हो गई। अब आ जा मेरा बेटा गुडविल पे। बात करूं अगर गुडविल की, तो गुडविल अगर हुई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अगर हुई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऐसा बैलेंस शीट में एसेट्स में दिख रही है तो उसको राइट ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल, कल भी था ये पीएसआर में, सेम काम है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसके बाद गुडविल का क्या होता है, जो भी नया पार्टनर आता है ना बच्चों, वो भी हमारे से हिस्सा लेगा प्रॉफिट का। अब वो हमारे से प्रॉफिट का हिस्सा लेगा तो क्या हम उसको मुफ्त में दे दें, तो हम उसको बोलते हैं भाई गुडविल का पैसा लेके आओ, ठीक है। तो हमारे पास जो नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल, वो आपको पहले निकालना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस में गिवन होता है, कुछ क्वेश्चंस में निकालना पड़ता है। वो कैसे निकलता है प्रीमियम फॉर गुडविल अगर निकालना पड़े तो, गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर सपोज 1/3 के लिए आया तो गुडविल ऑफ द फर्म इंटू 1/3, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपके पास आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल आपके पास आ गया, ठीक है। सपोज गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है और पार्टनर 1/3 के लिए आया तो 1/3 आ गया। अब वो या तो कैश में लाएगा या प्राइवेटली लाएगा या नहीं ला पाएगा। तो अगर वो प्राइवेटली लाया, क्वेश्चन में लिखा होगा प्राइवेटली, देन देयर विल बी नो एंट्री। अगर वो कैश में लाया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर सैक्रिफाइसिंग में ही क्यों बेटा, ये पैसा ही सैक्रिफाइसिंग को मिलेगा क्योंकि उन्होंने ही अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करा है। जैसे अभी हमने रेशो निकाला था तो ए और बी दोनों अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे थे ना, इस चीज का ही वो पैसा ले रहे हैं कि तुम्हें हम अपना शेयर दे रहे हैं, तो एटलीस्ट गुडविल का पैसा तो दो। तो बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर वो नहीं ला पाया, अगर अनेबल टू ब्रिंग हो गया, तो फिर हम उसके करंट अकाउंट से कर देते हैं। मैं मान रहा हूं कि सी नया पार्टनर है तो एंट्री बनेगी सी का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात वही है, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपको आनी चाहिए। गुडविल में यही है, दैट इज इट, दैट इज इट गाइस, दैट इज इट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें और आता है, वो है हिडन गुडविल का, वो है हिडन गुडविल का, ठीक है। अब वो हम कैसे करते हैं, मान लो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये ध्यान रखना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी रिजर्व का ट्रीटमेंट हो चुका है, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हो चुका है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ए की कैपिटल आई 5 लाख, बी की कैपिटल आई 3 लाख, सी जो है वो 5 लाख रुपए लेके आया है और सी का जो शेयर है
वो 1/3 है। वो क्या है? 1/3। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख, सी की कैपिटल है 5 लाख रुपए और सी 1/3 के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे बच्चों, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? सी की कैपिटल 5 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल कर दो उसके शेयर का, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 15 लाख हो गई, यानी कि फर्म की जो वैल्यू है वो 15 लाख है, लेकिन ए ने लगाया 5, सी ने भी लगाया 5, 5 5 10, बी ने लगाया 3, तो टोटल तो 13 लाख ही हुआ। तो 5 और 5 10 और 3 13, तो ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड कैपिटल वो तो है 13। तो 15 में से 13 हटा दूं तो क्या बचा? 2 लाख। ये क्या है? दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। तो अगर कोई पार्टनर इस तरीके से भी, तो यहां से आप उसके शेयर निकाल के फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन करोगे। तो ये हिडन गुडविल ऐसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। नए पार्टनर का कैपिटल लेना, नए पार्टनर का शेयर लेना, उसको रेसिप्रोकेट करके टोटल वैल्यू निकालना, उसमें से तीनों की कंबाइंड कैपिटल हटा देना। बस ये ध्यान रखना था, कैपिटल शुड बी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है मेरा बच्चा, बढ़िया। चलो, दिस इज सॉर्टेड, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, दिस इज सॉर्टेड गुडविल। अब आ जाओ रिजर्व्स पे। रिजर्व्स का क्या करना है सर? रिजर्व्स का सिंपल ट्रीटमेंट है, क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट, जैसा तुम्हें कल सिखाया था, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, सेम एंट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, कुछ भी अलग नहीं है, एवरीथिंग इज द सेम। रिजर्व को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर वो बोले डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना सर, तो फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, ओके। और ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, सी नया पार्टनर है, उसको रिजर्व में कुछ नहीं मिलेगा, ए और बी के रिजर्व है, ए और बी को मिलेगा, सही है। सर रीवैल्यूएशन कैसा होगा? बिल्कुल सेम जैसा कल सिखाया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, क्रेडिट में क्या आएगा? एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी कम हो गई। डेबिट में क्या आएगा? एसेट कम हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ये नुकसान वाली चीजें हैं। फिर सिंपली क्या होगा, अगर बैलेंस इधर आया तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर इधर आया तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और ये दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सर, मजा आ गया। अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे। सर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसे करते हैं? सबसे पहले बैलेंस करो ब्रॉट डाउन। सर किस चीज का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहा हूं? कैपिटल का, ठीक है। नंबर 2 पे करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। बैलेंस शीट में ही कैपिटल के बाद आपको रिजर्व्स और पी एंड एल का बैलेंस दिखेगा, रिजर्व्स एंड पी एंड एल, उनको बांटो, ठीक है। जो भी चीज लेफ्ट में दिख रही है उसको राइट ले जाओ, जो राइट में दिख रहा है उसको लेफ्ट ले जाओ, कैपिटल अकाउंट में बांट दो बांटने वाली चीजों को, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट करो। सर एडजस्टमेंट किस किस चीज की करनी है? एडजस्टमेंट नंबर 1 गुडविल, एडजस्टमेंट नंबर 2 रीवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट नंबर 3 कैपिटल, दैट इज इट, खत्म। यही करना होता है बस। गुडविल की एडजस्टमेंट करो, कैश में लाया या नहीं लाया, ला पाया या नहीं ला पाया, ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स आपको पता ही है सारी, नहीं पता है तो मैं रीवैल्यूएशन पे एक स्पेसिफिक लाइव लूंगा जिसमें पूरे पार्टनरशिप की सिर्फ रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, मेरे बच्चा का नंबर नहीं कटने दूंगा इसके अंदर, ठीक है। और कैपिटल 2 तरीके से एडजस्ट होती है। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होती है, चलो बताओ जल्दी से। ओल्ड के बेसिस पे न्यू, न्यू के बेसिस पे ओल्ड, दो ही है। ओल्ड के बेसिस पे न्यू, या फिर न्यू के बेसिस पे ओल्ड। तो सबसे पहला होता है, अरे तू कहां चला गया, तू यहीं रुक। सबसे पहला होता है बच्चों ओल्ड के बेसिस पे न्यू, यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल दी हुई है, आपको नया कैपिटल निकालना है। उसमें लिखा होता है न्यू पार्टनर ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ऐसा लिखा होता है कि न्यू पार्टनर कैसी कैपिटल लाया? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया। तो आप क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स की टोटल कैपिटल लोगे, ओल्ड पार्टनर्स की टोटल कैपिटल लोगे, ए और बी की जो भी कैपिटल है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स का शेयर लोगे,
सर ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कैसे आएगा? 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर हटा देना, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर हटा देना। तो ओल्ड पार्टनर्स की टोटल कैपिटल आ गई, ओल्ड पार्टनर का शेयर आ गया, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये वाली जो टोटल कैपिटल है इसे मल्टीप्लाई कर देना है रेसिप्रोकल ऑफ दिस शेयर से, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर, यानी ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल। तो वहां से एक टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी, बस फिर उसमें से नए पार्टनर का शेयर लगा देना, ठीक है। ओके, परफेक्ट, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया। उसके बाद न्यू के बेसिस पे ओल्ड कैसे होता है? वेरी सिंपल, नंबर 1 न्यू पार्टनर का कैपिटल लो, न्यू पार्टनर का कैपिटल लो। नंबर 2 न्यू पार्टनर का शेयर लो, न्यू पार्टनर का कैपिटल ले लो। नंबर 2 न्यू पार्टनर का शेयर ले लो। नंबर 3 न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। न्यू पार्टनर का कैपिटल ले लो, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर कर दो, उससे फिर से आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। इसको न्यू रेशो में बांट दो, इसको किस में बांट दो? न्यू रेशो में बांट दो। बच्चों ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, ये जरूर देखना, मुझे पर्सनली लगता है कि ये बोर्ड्स में पूछी जाएगी, तो ये जरूर देखना बच्चों। अगर आपने नहीं देखी तो आज का अपना सबसे पहला होमवर्क लिख लो कि जीएनजी सीरीज में से कैपिटल एडजस्टमेंट जरूर देखनी है आज और सीखनी है। स्टेप्स यही है, क्वेश्चन मैंने जीएनजी में कराए हुए, एक बार देख लेना, बाकी पीवाईक्यूज में भी आएंगे, कल तो मैं कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र होके पढ़ना, ठीक है मेरा बच्चा। लो भाई, ये एडमिशन का लेखा जोखा है, दिस इज एंटायर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एट 1 पेज। लो भाई, ये लो, और कुछ नहीं है एडमिशन में, ना कुछ आएगा इसके बाहर से। सॉर्टेड, बढ़िया, डन एंड डस्टेड। आगे चलें, चल यार अब चलते हैं बच्चों, एडमिशन डन, लेट्स मूव टू रिटायरमेंट एंड डेथ। सबसे पहले रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं, फिर डेथ का अलग चार्ट बना दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारा पूरा पोर्शन एक एक पेज पे बनता रहे। ओके, लो रिटायरमेंट में क्या आता है बच्चों? फिर से सबसे पहले न्यू रेशो, और इसमें गेनिंग रेशो आता है बच्चों, इसमें क्या आता है? गेनिंग रेशो, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर गुडविल, तीसरे आते हैं रिजर्व्स, चौथा आता है रीवैल्यूएशन, पांचवा आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और उसके बाद सेटलमेंट एंड लोन अकाउंट। ये बच्चों लेखा जोखा है तुम्हारा रिटायरमेंट का, ठीक है। चलो देखो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो कैसे निकलता है? गेनिंग रेशो निकलता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, खत्म। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये बात खत्म हो गई। ओके, अब देखो ये खत्म हो गई, अब एक बात सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। न्यू रेशो के लिए दो केस बनते हैं। एक केस तो ये है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1, बी रिटायर हो गया, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, जो रिटायर हुआ उसका शेयर हटा दो, यही न्यू रेशो है, यही गेनिंग रेशो है, बात खत्म। अगर कभी ऐसा हो कि एबीसी 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हुआ, जो रिटायर हुआ उसका शेयर हटा दो, बस जो बचा वही न्यू रेशो है, वही गेनिंग रेशो है, ठीक है। अब अगर बात करूं दूसरे केस में, तो ऐसा होगा 3:1, 3 पार्टनर्स हैं, तो ए को हमने लिखा 3/6, बी को हमने लिखा 2/6, सी को हमने लिखा 1/6, ठीक है। बी रिटायर हुआ, कौन रिटायर हुआ? बी रिटायर हुआ, और उसका शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली, ए एंड सी इक्वली, उसका शेयर ए और सी ने इक्वली लिया, या किसी रेशो में लिया, या फिर किसी एक पार्टनर ने लिया। अगर एक पार्टनर ने लिया तो उसमें जोड़ दो, बराबर बराबर लिया तो बराबर बराबर निकाल के दोनों में जोड़ दो। तो मैं मान रहा हूं कि बराबर बराबर दोनों ने लिया, तो 2/6 का हाफ, ऐसा 1/6, तो 1/6 इसमें जोड़ दो, 1/6 इसमें जोड़ दो, ये हो गया 4/6, ये हो गया 2/6, रेशो बन गया 4:2, दैट इज 2:1, आंसर खत्म।
अगर इसका शेयर कोई इंडिविजुअल पार्टनर ले लेता तो उसमें जोड़ देते, इसका शेयर लिखा होता कि 1:2 में ले लिया तो 2/6 का 1/3 अलग निकालो, 2/6 का 2/3 अलग निकालो, दोनों में जोड़ते चलो। दैट इज इट, दैट इज इट। तो न्यू रेशो गेनिंग रेशो समझ गए? परफेक्ट। हाँ सर। आओ, गुडविल वही 3 तरीके की, ठीक है। सबसे पहली गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग, सिंपल राइट ऑफ करना है, ऑलरेडी अपियरिंग राइट ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, खत्म। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म सिंपल एंट्री है जी डेबिट टू एस, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फुल डे मैराथन में गुडविल एक ही जगह लिख के सिखाई थी सारी की सारी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देनी है, दैट इज इट, खत्म, ठीक है। और हिडन गुडविल, हिडन गुडविल जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता, ऐसे लिखा होता है कि भैया सी का शेयर बन रहा है 45,000 और हम उसको 50,000 दे रहे हैं, तो 5,000 किस चीज़ का दे रहे हैं, दैट इज फॉर गुडविल, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो कि रिटायरिंग पार्टनर को 45 उसका हिस्सा बनता है और हम 50 दे रहे हैं, तो 5 किस चीज़ का, हिडन गुडविल का, ओके। इसमें ऐसा होता है। रिजर्व्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। रिजर्व पे तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, रिजर्व पे तो कंफ्यूज ही नहीं होना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। रिवैल्यूएशन की बात कर लो, सेम ट्रीटमेंट अभी सिखाया एडमिशन में, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट, ओके हो गया। अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे। सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, सर किस चीज़ के बैलेंस, कैपिटल के बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। फिर रिजर्व्स बांटो, प्रॉफिट एंड लॉस बांटो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, जो भी पुरानी बैलेंस शीट में आपको दिखाई दे रहे हैं बांट दो। उसके बाद बच्चों रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करो, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है बच्चों, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उसमें 2 केस बनते हैं। या तो क्वेश्चन बोलेगा कि आप उसको पे कर दो, या तो क्वेश्चन बोल देगा कि आप उसको पे कर दो, तो आप सिंपली लिखोगे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपके बैंक से पैसा कट जाएगा और कैपिटल की डेबिट साइड में आ जाएगा, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्वेश्चन साइलेंट है अगर, तो फिर लोन में डलेगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो ध्यान रखना, जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो फर्म छोड़ के जा रहा है, या तो उसका इमीडिएट पेमेंट होगा, पेमेंट तभी होगा अगर क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन ने ना बोला तो बस लोन में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में 5 है सर, सर 5, हाँ नालायको, ये भी अपने होमवर्क में आज लिख लो कि कैपिटल एडजस्टमेंट 5 एक बार रिवाइज करनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज करनी है। केस 1 में क्या होगा बच्चों, आपको सिंपली ये बोल देगा कि न्यू कैपिटल इतनी होनी चाहिए और इस रेशो में होनी चाहिए, तो आपको एक न्यू कैपिटल गिवन होगा, आपको एक न्यू कैपिटल गिवन होगा, आपको सिंपली उसको न्यू रेशो में बांटना है, सिंपली उसको न्यू रेशो में बांट देना है और लिख देना है। देखो इस तरीके से सपोज कैपिटल अकाउंट है ABC, ये है ABC, इनकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, C का पेमेंट होने के बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे बैलेंस आया था, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, C रिटायर हो रहा है, ये चला गया, इसका बैलेंस सपोज आ रहा है 2.5 लाख, इसका बैलेंस भी सपोज आ रहा है 2.5 लाख। तो आप क्या करते हो, इसको ब्रॉट डाउन करते हो, ये मान लो कि ऊपर कैपिटल में मैं एडजस्ट कर चुका हूं सब कुछ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल लिख चुका हूं, रिजर्व्स बांट चुका हूं, गुडविल कर चुका हूं, सब एडजस्ट कर चुका हूं, तो ये सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए मैंने एक्सटेंड करा है। तो ऐसे ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका 2.5 लाख है, इसका भी 2.5 लाख है, और ये तो कुछ भी नहीं है। अब सपोज आपको लिखा हुआ है कि टोटल कैपिटल 6 लाख है और वो 1:1 में होनी चाहिए, तो इसका मतलब टोटल कैपिटल अगर 6 लाख है तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 लाख, ये नील हो गया। अब देखो, अब इसकी कैपिटल थी कितनी, 2.5 लाख, होनी कितनी चाहिए, 3 लाख, तो वो लेके आएगा। ये जो एडजस्टमेंट है ना बच्चों, या बैंक से होगा या करंट अकाउंट से होगा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो करंट अकाउंट से कर देना, ठीक है। 250 और 3, तो यहाँ पे 50,000 आ गया,
250 और 3 यहाँ पे 50,000 आ गया। ये बैलेंस इधर भी आ सकता था। आपको सिंपली ये देखना है कि ये मेरी आफ्टर एडजस्टमेंट आई, ये होनी चाहिए, फिर इन दोनों का सिर्फ बैलेंसिंग करनी है और कुछ नहीं करना। तो एक एडजस्टमेंट होती है ये कि न्यू कैपिटल गिवन होगा, उसको न्यू रेशो में कर दो। केस नंबर 2 क्या होता है? केस नंबर 2 में आपको न्यू कैपिटल गिवन नहीं होगा, आपको कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट न्यू रेशो में कर देनी है। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इन न्यू रेशो, खत्म खत्म। वो सिंपल बोलेगा ये जो 2.5 लाख आपने ब्रॉट डाउन करा है इसको न्यू रेशो में कर दो। अब सपोज ये 2.5 5 हो गया, न्यू रेशो 3:2 होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं, इसी में कर लेते हैं, सेकंड केस बना देते हैं इसको। ये आपने ब्रॉट डाउन करा 2.5, ठीक है। अब देखो ये हो गया 5, 2.5 और 2.5 कितना हो गया बच्चों? 5 लाख रुपए ये हो गया है। अब टोटल इनकी कैपिटल 5 हो गई 3:2 में, न्यू रेशो में, तो इसकी होनी चाहिए 3 लाख, इसकी होनी चाहिए 2 लाख। अब देखो जरा ध्यान से, इसकी 2.5 है, 3 होनी चाहिए, तो ये 50,000 लेके आएगा। इसकी 2.5 है, 2 होनी चाहिए, तो ये 50,000 लेके जाएगा। इसका बैलेंस इधर आएगा 50,000, ऐसे, समझे? सिर्फ बैलेंस करा और कुछ नहीं करा। ये थी, ये होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस, ठीक है। नंबर 3, उसमें बोलेगा जो न्यू कैपिटल है शुड बी इक्वल टू ओल्ड कैपिटल। जो न्यू कैपिटल है वो किसके बराबर होनी चाहिए? ओल्ड कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट वाली कैपिटल देखनी है, पुराने वाली यानी ए बी सी तीनों पार्टनर की टोटल कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी हुई है, वो टोटल कैपिटल लो, उसको न्यू रेशो में कर दो और यहां लिख दो, ठीक है। सिंपल, जो पुराने वाली टोटल कैपिटल है उसका टोटल करो, उसको यहां लिख दो, फिर बैलेंस कर लो, सही है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आपको 3 काम करने बोलेगा। क्या क्या बोलेगा? रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करो, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करो। ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, इसको कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स लेके आएंगे, और कैपिटल शुड बी इन न्यू रेशो, कैपिटल शुड बी इन न्यू रेशो। कैपिटल किस रेशो में होना चाहिए? न्यू रेशो में होना चाहिए। तो रेंट जो है, सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर को आपको पे करना है, अमाउंट कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे, और कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए। तो 3 काम करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। केस नंबर 4 और केस नंबर 5 जो है ना बच्चों, इसके स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो गलती करके आओगे, याद रख लेना, ठीक है। स्टेप नंबर 1, आप सिंपली क्या करोगे, टोटल कैपिटल लिखोगे ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल ए और बी कॉन्टिन्यू कर रहे हैं, तो ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल जो भी है वो यहां पे प्लस करके लिख देना, ये आ गई ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इसमें ऐड करो जो सी का बैलेंस है। सी का बैलेंस का मतलब जितना सी को पे करना है, जो सी का ओवरऑल बैलेंस आ रहा है वो इसमें जोड़ दो। अब आपके पास एक टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। इसको न्यू रेशो में बांट दो, ये जो टोटल अमाउंट आई इसको न्यू रेशो में बांट दो, ए और बी में, ए और बी में इन न्यू रेशो। किस रेशो में बांट दो? न्यू रेशो में बांट दो, ठीक है। तो जो भी ए और बी की कैपिटल आएगी उसको यहां रख देना, उसको यहां रख देना। ए बी सी तीनों फिलहाल इस केस में ब्रॉट डाउन होंगे क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। रिटायरिंग पार्टनर का बाकी केसेस में हो चुका था, इसमें पेमेंट नहीं हुआ था, तो आप पहले तीनों की कैपिटल ब्रॉट डाउन करोगे, ठीक है। उन तीनों का बेसिकली सम कर लोगे, देखो मैंने यही करा, ए प्लस बी प्लस सी, और उसको नई रेशो में बांट के यहां दोनों में कर दोगे। फिर आप यहां से पेमेंट करोगे सी का टू बैंक और बैलेंस निकाल दोगे। बैलेंस निकाल दोगे वो उतना ही आएगा, तुम बिल्कुल चिंता फ्री होके कर देना ये काम, बस ये स्टेप्स याद रखना, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। अब केस नंबर 5 और खास है क्योंकि केस नंबर 5 में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, प्लस एक काम और करना है, मेंटेन बैंक बैलेंस। एक बैंक बैलेंस मेंटेन करने को बोलेगा। सपोज बैंक में भी 20,000 रुपए हैं तो बोलेगा 8,000 मेंटेन करो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में ये वाले स्टेप सेम है। सबसे पहले ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल, आपके पास एक टोटल कैपिटल आ गया, उसमें प्लस करो सी का बैलेंस जो आपने सी को पे करना है, एक वैल्यू आ गई।
इसमें प्लस करो जो आपको बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस, रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस, और इसमें से माइनस कर दो अवेलेबल बैंक बैलेंस, जो आपके पास अभी अवेलेबल है वो माइनस कर दो, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसको न्यू रेशो में बांट दो, इसको न्यू रेशो में बांट दो ए और बी में। बस ये ध्यान से करना है बच्चों। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, इसको ध्यान से करना, सबसे भारी भी है, दिमाग लगाना है। लो भाई, ठीक है, अपने होमवर्क में लिखो आज, एडमिशन वाली कैपिटल एडजस्टमेंट पूरी देखनी है, रिटायरमेंट वाली कैपिटल एडजस्टमेंट पूरी देख रहे हो तुम आज। पांचों कैपिटल एडजस्टमेंट आ गई। ले बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले ले, सो दैट मैं फिर लोन अकाउंट तुम्हें समझाऊं, फिर डेथ पे चलते हैं। लो भाई, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट से। डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन डन। सॉर्टेड, सॉर्टेड मेरा बच्चा। चल, अभी आएंगे बाबू लोन अकाउंट पे। सर लोन अकाउंट कैसे बनता है? लोन अकाउंट में बस इतना ध्यान रखियो, डेट का कॉलम जरूरी है, पर्टिकुलर्स अमाउंट जरूरी है, अमाउंट जरूरी है, पर्टिकुलर्स डेट जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी सी का बैलेंस है, सी का कैपिटल, उसको यहाँ ले आना। जो भी सी का पर्टिकुलर बैलेंस है, लेट सपोज ये 1 अप्रैल पे आया, अब 31 मार्च से तुमको किस्तें पे करनी है, तो आप सबसे पहले इस पे इंटरेस्ट निकालो, उसको यहाँ लिखो बाय इंटरेस्ट, ये 31 मार्च पे आएगा। जो भी इंटरेस्ट है, सपोज ये 60,000 है और 20-20 करके 3 किस्त देनी है, तो 60,000 का 10% 6,000 आ गया। अब यहाँ तुम पहली किस्त दोगे 20 + 6 26, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक 31 मार्च पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीजें 20 + 6 26, फिर तुम बैलेंस निकाल दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इन दोनों को प्लस करना, टोटल प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये माइनस करना, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। बस यही काम हर साल करना है, खत्म। अगले साल 1 अप्रैल को फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर बेटा, 40 आएगा ना इस बार, क्योंकि 60 में से 20 चले गए, ये इंटरेस्ट भी चला गया, तो 40 आ जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा। फिर 1 साल का इंटरेस्ट ड्यू करो, फिर यहाँ पे पे कर दो, फिर बैलेंस निकाल दो, ये खत्म। फिर अगले साल फिर सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। दिस इज हाउ लोन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अगर लोन अकाउंट बनाना नहीं आता तो तुम्हें एक टॉपिक और मिल गया अच्छे से रिवाइज करने के लिए। रिचार्ज का मतलब ही है, जो नहीं आ रहा एक बार करते चलो, आजकल हमें यही तो करना है, जो हमको नहीं आता प्रैक्टिस करते चलो यार, टेंशन क्यों लेते हो। ओके हो गया। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि एक चीज़ को भी मैं ले जा सकता हूँ इधर उधर, सपोज मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, यार ये तो पूरी स्लाइड ही जा रही है। ओह, एक तो बच्चों नया बोर्ड है, मैं सीख रहा हूँ इसको चलाना। चलो, ये भी डन हो गया, परफेक्ट। रिटायरमेंट खत्म। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, डेथ ऑफ अ पार्टनर सिखाओ। डेथ ऑफ अ पार्टनर में तो कुछ है ही नहीं सिखाने के लिए। डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी डिजीज्ड पार्टनर का बैलेंस होगा वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और ध्यान से सीखने वाली चीज सिर्फ इंटरिम प्रॉफिट है, जो साल के बीच का प्रॉफिट है, मतलब जिस डेट पे साल शुरू हुआ है वहां से लेके जिस डेट पे उसका पेमेंट होना है वहां तक का प्रॉफिट। तो वो कैसे निकालते हैं? 2 तरीके से निकालते हैं। अरे इतने ऊपर कहाँ चला गया? ओह, कहाँ गया? इतने ऊपर कहाँ चला गया भाई? इंटरिम प्रॉफिट 2 तरीके से निकालते हैं बच्चों, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस पे और टर्नओवर बेसिस पे, ठीक है। टाइम बेसिस पे कैसे निकलता है बच्चों? टाइम बेसिस पे क्वेश्चन बोलता है कि प्रीवियस 2-3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ले लो, वो सेम ले लो, है ना। सपोज क्वेश्चन बोलेगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, तो जो भी प्रीवियस 2 साल 3 साल 4 साल का एवरेज बोलेगा वो ले लेना। अब सपोज सी की डेथ हुई है, तो सी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी एवरेज प्रॉफिट आया है वो मल्टीप्लाइड बाय सी का शेयर मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। सर ये टाइम पीरियड क्या है? फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हुई 1 मई को, तो फिर सिर्फ अप्रैल का 30 डेज का, और सपोज प्रॉफिट आया 1 लाख, तो मैं ऐसा लिखूंगा 1 लाख इंटू 1/3
इंटू 30/365 ऐसे करना है बच्चों, ये ध्यान रखो। इसको 1/12 भी कर सकते हो, एक महीने का है तो 1/12 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, ये उसका शेयर आ गया, उसका टाइम पीरियड आ गया, इसका ध्यान रखना। टर्नओवर बेसिस क्या होता है? सेल के आधार पे। तो पहले आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हो प्रीवियस ईयर की। कैसे निकलेगी? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल इंटू 100। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल इंटू 100। तो वट एवर जो भी परसेंटेज आएगा, सपोज 20% आया, उसको आप करंट ईयर की सेल पे लगा दो, जो भी उसका टाइम पीरियड की सेल होगी। सपोज उसकी डेथ वही 1 मई को हुई, तो एक महीने की सेल दी हुई होगी, ठीक है। तो जो भी सेल दी हुई है, सेल पे ये नेट प्रॉफिट रेशियो लगा दो, आपके पास सी का प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट आया होगा यहां पे, प्रॉफिट इंटू 1/3 उसका शेयर से कर देना, क्योंकि वो तो पूरी फर्म का आ गया ना बेटा। सर यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं लगाना बेटा, सेल दी ही एक महीने की हुई है, यहां तो पूरे साल का प्रॉफिट था, इसलिए टाइम पीरियड लगाया था, यहां जरूरत नहीं है। ओके, इसकी जर्नल एंट्री में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दो तरीके से जर्नल एंट्री होती है। अगर ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है, यानी जो ओल्ड रेशो था वही न्यू रेशो है, न्यू रेशो गिवन ही नहीं है, न्यू रेशो इज नॉट गिवन, तो एंट्री बनती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों, अगर रेशो चेंज नहीं हुई तो P&L सस्पेंस से एंट्री होगी, और अगर रेशो चेंज हो गई तो फिर गेनिंग रेशो निकालना, पहले न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके, इफ रेशो चेंजेस तो प्रॉफिट की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे। बस ये ध्यान से याद रखना है कि अगर रेशो चेंज नहीं हुई तो P&L सस्पेंस से करेंगे, रेशो चेंज हो गया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट, बढ़िया। चल भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या डेथ ऑफ अ पार्टनर का? बाकी कुछ नहीं है डेथ ऑफ अ पार्टनर में। एग्जीक्यूटर अकाउंट सेम वैसे ही बनता है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट सेम वैसे ही बनता है जैसे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है, सेम प्रोसीजर, वही इंटरेस्ट फॉलो करो, उसी तरीके से चीजें करते चले जाओ। डन। चल मेरा बच्चा, अब आ जाओ तुम लोग किसके ऊपर? डिसोल्यूशन के ऊपर। फर्म बंद करनी है बच्चों। फर्म बंद करने के लिए एक ही अकाउंट बनता है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में बाबू सबसे पहले सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ब्रॉट डाउन कर लेना जो बिकेंगे। कैपिटल अपने घर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में रिजर्व्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे जैसे होते हैं। सबसे पहले यहां पे आप सारी की सारी लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन कर लेना, सारी लायबिलिटी ब्रॉट डाउन कर लो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल पेबल हो, चाहे वो कोई लोन हो। पार्टनर का लोन नहीं होना चाहिए, पार्टनर का लोन लोन अकाउंट में जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और प्रोविजन भी इधर ही आएंगे, ये ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये खास है। तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी वो सारी की सारी यहां आ जाएंगी। सारे एसेट्स को इधर ले आओ मेरा बच्चा, टू एसेट्स ब्रॉट डाउन, सारे के सारे एसेट्स को यहां ले आओ, हर एसेट, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, गुडविल भी इधर आएगी, हर एसेट इधर आएगा, गुडविल भी नॉर्मली बिकेगा जैसे बिकता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है इस अकाउंट में जो आपको करना आना चाहिए। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करते हैं, कोई भी एसेट हो, पूरी बैलेंस शीट खाली करनी है। पार्टनर का लोन है, लोन अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बांटने वाले रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज इधर आ जाएंगे। अब इन एसेट्स को बेचो, इन एसेट्स को बेचो, ये इधर बिकेंगे। तो अगर नॉर्मली बिके तो बाय बैंक लिखो, अगर कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम लिख दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से अब इनका पेमेंट करो, इनका पेमेंट इधर होगा, तो अगर फर्म ने पे करा तो टू बैंक लिखो, अगर किसी पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर का नाम लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा, ठीक है। हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, उसका पेमेंट हुआ हो यहां पे होगा, हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो, उसकी रिकवरी होगी वो यहां होगी, पैसा आएगा तो इधर, पैसा जाएगा तो इधर। कोई भी ऐसी चीज जो रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उससे पैसा आ रहा है तो इधर, पैसा जा रहा है तो इधर। किसी एसेट के बदले में लायबिलिटी दे दी लेकिन वो यहां होना चाहिए, तो उसकी नो एंट्री, उसकी नो एंट्री मेरा बच्चा।
उसके बाद अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए तो उनको यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म है। ओके, बस अब लास्ट में आप क्या करोगे, अगर बैलेंस इधर आया तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और अगर बैलेंस आया इधर तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। और एक ही रेशो है, बहुत सारी रेशो तो है नहीं, सिंपली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट तैयार होता है बच्चों। कितना आसान है, वेरी इजी। मतलब आप आज की डेट पे देखो, जब आपने पूरे साल में चीजें पढ़ी हैं, मुझे पता है तुम पूरे साल नहीं पढ़े होगे, लेकिन फिर भी मतलब वेरी इजी। ठीक है, चलो रियलाइजेशन अकाउंट डन हो गया। अब आ जाओ बच्चों एक्सपेंसेस पे। ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की मैं आपको बात बता रहा था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अगर हम बात बताते हैं बच्चों, तो एक्सपेंसेस में 4 केस बनते हैं। एक्सपेंस फर्म का हो सकता है, एक्सपेंस पार्टनर का हो सकता है, फर्म का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है। अच्छा, रियलाइजेशन में एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन बोले या ना बोले सारी लाइबिलिटीज को पे करके आना है, क्वेश्चन बोले या ना बोले सारे एसेट्स को बेच के आना है, बस ये ध्यान रखना। लाइबिलिटी तो हमेशा बुक वैल्यू पे होगी। एसेट अगर टेंजिबल एसेट है तो बुक वैल्यू पे बिकेगा, इनटेंजिबल है तो वो जीरो पे बिकेगा, निल, फिर हम उसकी वैल्यू जीरो मान लेंगे। तो गुडविल जैसी कोई चीज है, उसके बारे में कुछ नहीं है तो निल मान लो, जीरो मान लो। टेंजिबल एसेट, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेना। अच्छा सर, फर्म का खर्चा पेड बाय फर्म, फर्म का खर्चा फर्म नहीं भरा, फर्म का खर्चा पेड बाय पार्टनर। सोच के बताओ, फर्म का खर्चा बच्चों अगर फर्म नहीं भरा तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ये ध्यान रखना। देखो, फर्म का खर्चा रियलाइजेशन में लिखा जाएगा, फर्म ने पे करा, बैंक से लिखा जाएगा। परफेक्ट हो गया? हाँ सर, बढ़िया। अब अगर फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, देखो फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन में तो आएगा, अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन में तो आएगा, लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया ना, तो हम पार्टनर को कंपनसेट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो देखो, खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन में तो आना तय है दोनों केसेस में। फर्म ने खुद पे करा तो टू बैंक, पार्टनर ने पे करा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसी तरीके से यहां पे भी थे ना, ये देखो, फर्म का खर्चा फर्म खुद भर रही है तो मैं यहां पे टू बैंक लिख रहा हूं। अगर ये फर्म का खर्चा फर्म ना भर के कोई पार्टनर भर रहा होता तो मैं यहां पार्टनर का नाम लिख रहा होता। ओके, हाँ सर। अब आ जाओ पार्टनर के खर्चे पे। पार्टनर का खर्चा अगर पार्टनर ने ही पे करा, पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे करा तो नो एंट्री। भाई उसका घर का कोई भी खर्चा हो सकता है, उसने पे भी कर दिया फर्म को, उससे क्या लेना है, नो एंट्री। पार्टनर का खर्चा अगर फर्म ने पे कर दिया, पेड बाय फर्म, पार्टनर का खर्चा अगर फर्म ने पे कर दिया बच्चों, तो फर्म के खाते से पैसा तो कट गया टू बैंक अकाउंट, लेकिन खर्चा किसका था, पार्टनर का था, तो पार्टनर से पैसा ले लेंगे, पार्टनर कैपिटल डेबिट। पार्टनर से कोई पैसा लेना होता है तो डेबिट करते हैं, देना होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। कितना सिंपल है। ये खर्चों के बारे में बातचीत है बच्चों। ठीक है, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद मेरी जान, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देख लो। सबसे पहला केस, सपोज WCR बना हुआ है 60,000 रुपए का और दो ही पार्टनर है, A/B 1/1। ठीक है, ओके। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं है। अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो सिंपल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे आप करते हो। रिजर्व को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब सपोज जो क्लेम है वो है 40,000 का। क्लेम कितने का है, 40,000 का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर क्लेम 40 का है, सही है, तो क्या होगा, देखो एंट्री बनेगी WCR डेबिट 60 में से 40 रियलाइजेशन में जाएंगे, टू रियलाइजेशन 40, और जो बच गए पार्टनर घर लेके जाएंगे, A और B। सर रियलाइजेशन में क्यों गया बेटा, इसीलिए गया क्योंकि फर्म हो रही है बंद। जो भी क्लेम होता है ना, वो फर्म की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। वो लाइबिलिटी सारी की सारी रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन होती है क्रेडिट साइड में, तो इसको ब्रॉट डाउन करा गया। और अब आपको अगर पे करना है
ए डेबिट, ए डेबिट बी डेबिट नहीं, रियलाइजेशन डेबिट, हम तो डिसोल्यूशन कर रहे हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन के डेबिट से वो 40,000 रुपए हम पे कर देंगे। तो ये दो एंट्री बनेंगी बच्चों, WCR डेबिट, रिजर्व तो खत्म ही करना है, फर्म बंद हो रही है, जो लाइबिलिटी है वो रिलेशन में लेके जाओ, बाकी पार्टनर घर लेके जाएंगे, और फिर पेमेंट रिलेशन के डेबिट से होता है। ठीक है, अगर क्लेम बराबर ही हो जाए, क्लेम बराबर ही हो जाए जितना रिजर्व बनाया था, तो पार्टनर के पास घर ले जाने के लिए कुछ है ही नहीं, सिंपल WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। साठ 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 साठ, क्या ये डन है? क्या ये डन है मेरा बच्चा? परफेक्ट है मेरे बच्चों के लिए ये? हाँ सर, बहुत बढ़िया। चौथा केस, अगर क्लेम 90 हो गया सर मेरे पास तो रिजर्व ही 60 है, क्लेम 90 हो गया, फिर रिजर्व तो खाली करना है ना, वो तो लाइबिलिटी है ही। तो WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, फोकस फोकस फोकस, उठो जागो, फोकस, रुको, उठो 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 उठो, इधर आओ, फोकस करो, यहां फोकस करो, देखो क्लेम 90 है, रिजर्व सिर्फ 60 है, पेपर में आएगा तुम्हारे, ये बता रहा हूं, क्लेम 90 है, रिजर्व सिर्फ 60 है, देखो क्या होगा, ध्यान से, ब्रॉड डाउन 60 होगा, क्योंकि रिजर्व तो 60 था ना, तो एक बार तो वो 60 ब्रॉड डाउन होगा, लेकिन जो पेमेंट होगा वो पूरा 90 होगा, वो पूरा 90 होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर बाकी 30 का क्या, वो तुमको नहीं करना, खुद एडजस्ट कर लेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखना, कभी भी क्लेम जो है वो रिजर्व से ज्यादा हो तो ब्रॉड डाउन क्लेम होगा, पे पूरा होगा। ठीक है, ब्रॉड डाउन रिजर्व होगा, पे क्लेम होगा। ठीक है सर, ओके। अगर पांचवा केस होता है कि अगर रिजर्व हो ही ना, सिर्फ क्लेम हो, तो बस डेबिट साइड से पे कर दो, रिलेशन डेबिट टू बैंक। ठीक है, एक आखिरी चीज और देख लो बस इसमें, वो क्या है, IFR। IFR में दो केस है बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, IFR है लाइबिलिटी में, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। और अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज गिवन, तो फिर इसको बच्चों एक नॉर्मल लाइबिलिटी के तरीके से ब्रॉट डाउन कर लो, फिर एंट्री बनती है IFR डेबिट टू रियलाइजेशन। बस दिखाने का तरीका अलग अलग है, बात वही है, ये भी पार्टनर कैपिटल में ही जा रहा है, लेकिन बस प्रॉफिट की फॉर्म में जाएगा। सही है, तो बस ये ध्यान रखना, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सीधा सीधा बांट दो, इन्वेस्टमेंट है तो रिलेशन में डाल के छोड़ दो, दैट इज इट, खत्म। खत्म बच्चों, वी आर डन एंड डस्टेड, वी आर डन एंड डस्टेड, वी आर रेडी टू गो फॉर फुल पार्टनरशिप लाइव। और मुझे उम्मीद है कि कल आप सारे मुझे फुल पार्टनरशिप लाइव में मिलने वाले हो, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप सबकी मुझे उम्मीद रहेगी कि आप सब मुझे मिल रहे हैं लाइव में, और कोई मिस भी नहीं कर सकता यार, मतलब तुम कैसे मिस कर दोगे कैसे लाइव सेशन को, जिसमें आपको सारे PYQs में कराने वाला हूँ पूरी पार्टनरशिप के, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस करना उसको। ठीक है, जो करेगा वो बाद में परेशान ही होगा। तो लेट्स डू दिस गाइस, कल मिलते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना हाउ एक्साइटेड यू आर टू मीट मी लाइव टुमारो, एंड फोड़ेंगे यार, कल फोड़ेंगे, मिलते हैं 2 बजे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।